नमस्कार, देसी ग्लोबल टॉक्स के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कांग्रेस के एक पागल नेता की। आज मैं बात करने वाला हूं लीडर ऑफ अपोजिशन की, जिसकी बुद्धि आज तक विकसित नहीं हो पाई है। मैं आज बात करने वाला हूं राहुल गांधी की। मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ बात करूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। नेहरू गांधी परिवार का आखिरी वारिस ये औरंगजेब की सोच से प्रेरित है। ये व्यक्ति राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को, जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए एक पवित्रतम अनुष्ठान है, उस पर टिप्पणी करते हुए उसको नौटंकी, ड्रामा और नाच गाने वाला प्रोग्राम बता रहा है। राम हर भारतीयों की चेतना है, राम हर भारतीयों के आराध्य है। और ये जमूरा, ये ढोंगी ये कह रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था वो ड्रामा था। और इस कदर सरेआम झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जाने नहीं दिया गया राम मंदिर में, जबकि आप सब ने देखा, पूरी मीडिया ने दिखाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर के गर्भगृह में जाकर राम जी की उपासना करते हुए दिखाई दी। आप विजुअल्स हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब ऐसे में इतना सरेआम झूठ ये कोई दो ही सूरत में बोल सकता है, या तो वो बहुत बड़ा नशेड़ी हो जिसे होश ही ना हो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, या तो वो इस पूरे समारोह से इस कदर कुंठित, इस कदर परेशान और इस कदर नाराज हो कि उसको पूरी दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलना है। यह व्यक्ति हिंदुओं को अपमानित करने का कोई भी अवसर छोड़ता नहीं है। कभी संसद में आकर के हिंदुओं को हिंसक बताता है, तो कभी कहता है कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। इसी की पार्टी के लोग राम को काल्पनिक बताते हैं और इसी के पार्टी के लोग राम सेतु को तोड़ने का याचिका लगाते हैं। इसी के पार्टी के नेता राम मंदिर बन ना पाए इसके लिए अपनी पुरजोर कोशिश करते रहे, लेकिन आज जब राम मंदिर बन गया है, जब हिंदू धर्म का ध्वज पताका लहरा रहा है, तो इसको हजम नहीं हो रहा है। ये बात कर रहा है कि उसमें कितने दलित को जाने दिया गया, उसमें कितने बढ़ई को जाने दिया गया, उसमें किस जातियों को जाने दिया गया। तो इस मूर्ख को ये नहीं पता कि राम मंदिर हो या हमारा कोई भी मंदिर हो, कभी भी कहीं भी जाति पाति के आधार पर ना किसी की एंट्री होती है और ना ही किसी को रोका जाता है। कह रहा है कितने किसानों को जाने दिया गया। मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, मैं स्वयं 3 से 4 बार राम मंदिर जा चुका हूँ, प्रभु राम की कृपा से उनका आशीर्वाद ले चुका हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे दादाजी किसान हैं, सब लोग जा कर के वहाँ अपना माथा टेक चुके हैं। और मुझ जैसे न जाने करोड़ों लोग जो राम में आस्था रखते हैं वो सारे जा चुके हैं और अनवरत आने का क्रम जारी है। मैं इस पागल विक्षिप्त व्यक्ति को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो षड्यंत्र रच रहा है जातियों के नाम पे हिंदू को तोड़ने का, वो कामयाब नहीं होने पा रहा है। आप सोच के देखिए कि जातियों की बात वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी खुद की जाति का नहीं पता। माँ कैथोलिक ईसाई, खुद प्रैक्टिसिंग ईसाई, उसके बाद ये बात हिंदुओं की जातियों की करता है। दादा जिसके पारसी, नाना जिसके सो कॉल्ड कश्मीरी पंडित, मतलब खुद हाइब्रिड ब्रीड, और बातें करता है जातियों की कि इनके साथ ये हो रहा है, उनके साथ वो हो रहा है। जबकि सत्यता ये है कि कहीं भी पूरे देश में जातिगत भेदभाव नहीं हो रहा है। ये इसको हजम नहीं हो रहा है। इस औरंगजेब और तुगलकी सोच वाले व्यक्ति को यह हजम नहीं हो रहा कि 500 साल बाद हिंदू इकट्ठा कैसे हो गया। ये उस अनुष्ठान, ये उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में टिप्पणी कर रहा है जिसे देखकर करोड़ों हिंदुओं के आंखों में आंसू आ गए थे। जो हमारी 500 सालों की तपस्या, हमारे पूर्वजों के बलिदान और अनगिनत कारसेवकों के रक्त से सिंचित भूमि पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, वो हमारे लिए गौरव का क्षण था, उसके लिए शर्म का क्षण है। ये उसको नाच गाने का प्रोग्राम बता रहा है। अब यदि इसकी हैसियत और इसकी क्षमता है तो किसी अन्य धर्म के किसी धार्मिक आयोजन के बारे में ऐसी टिप्पणी करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि ये व्यक्ति वास्तव में थोड़ा बहुत भी सेंसिबल है, थोड़ा बहुत भी बुद्धि रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो अपने मुंह से ऐसी अशोभनीय बात, ऐसी ओछी
और घृणित टिप्पणी कर रहा है, वो भी करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में, और हिंदू फिर भी खामोश है, कोई उससे जवाब नहीं मांग रहा है। इसी खामोशी ने इन विधर्मियों को ये बल दिया है, इसी खामोशी ने इन विधर्मियों को ये ताकत दी है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोल के निकल जाते हैं और हम और आप सुन लेते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जिस भी मंच पर आप सक्रिय हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, हर जगह इस व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए। इससे सवाल किया जाना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक ईसाई, एक कैथोलिक माँ के गर्भ से जन्मे एक व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान के बारे में इस तरीके की ओछी टिप्पणी करे। और ये लगातार करता आ रहा है, कोई ये नई बात नहीं है इसके लिए। जब भी इसको मौका मिलता है ये हिंदुओं को अपमानित करने का काम करता आया है, और हम हिंदू हमेशा खामोशी से इसके हर एलिगेशन को, इसके हर आरोप को, इसके हर घटिया बात को सहते और सुनते आ रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है, और इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर ये जातियों में बांटना चाह रहा है। ये हर जगह जहाँ जा रहा है मुंह खोलता है तो सिर्फ जाति 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 की बात कर रहा है। अगर इतना ही ये जाति को लेकर के कंसर्न है तो सबसे पहले अपनी जाति क्यों नहीं बताता? कभी ये जनेऊ डाल के जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाता है, तो कभी टोपी लगा के मुल्ला बन जाता है, कभी क्रॉस लटका करके क्रिश्चियन बन जाता है। जो खुद बहरूपिये का रूप अवतार लेकर के घूम रहा है वो हम हिंदुओं को जातियों में बांटने की साजिश कर रहा है। इसके साजिश को आपको समझना होगा और इससे जवाब मांगना होगा। इसके और इसके पार्टी के हर उस नेता का जो इसको डिफेंड करने आते हैं उनका बहिष्कार करना होगा। इसका एकमात्र ही विकल्प है, अब और बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, अब और सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसकी मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी है कि इसने अपने गठबंधन में ऐसे दलों को शामिल कर रखा है जो सनातन धर्म को खत्म करने की चाहत रखते हैं, जो सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और न जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाज चुके हैं। ये उनके साथ मंच साझा करता है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, और खुद भी जब जहां मौका मिलता है मुंह से विष्टापमन करता रहता है हिंदू धर्म के बारे में। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है कमेंट करके हमें बताइएगा। मुझे तो इतना क्रोध आ रहा है कि मैं और आपसे इस वीडियो में बात नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।